हाँ जी, जय श्री राम। हम बात कर रहे थे विकारी शब्दों की। अंतिम बिंदु हो गया क्रिया। आगे बात करेंगे अविकारी की। अविकारी एक ही कक्षा का टॉपिक है, एक क्लास में खत्म कर देंगे इसको। आ जाओ शुरू करते हैं। अविकारी। अविकारी में कितने भेद हैं, परिभाषा क्या है, सारी बात जो है एक साथ ही पल्ले पड़ने वाली है, समझ में आने वाली है। आ जाओ। अविकारी है आज का बिंदु। अव्यय भी इसी को बोलते हैं। क्या नाम है? अविकारी या अव्यय। ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, बहुत आराम से, पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ा हुआ है तो भी कोई बात नहीं। सुननी है बात, सारी समझ में आ जाएगी। अविकारी दोबारा कभी नहीं बोलने वाले। किसी भी एग्जाम बैठ जाएंगे, छठी सातवीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये, और आगे तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक सब में आता है। अविकारी अव्यय क्या है देखो। परिभाषा कैसे बनेगी, कुछ नहीं रटना, क्या ध्यान रखना है, अविकारी। विकारी नहीं होता है बदलाव। इधर क्या है, व्यय। व्यय नहीं होता है खर्च। और जो व्यय नहीं होगा, जो खर्च नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अव्यय। एक बात, विकारी नहीं बदलाव, अविकारी नहीं जिसमें बदलाव न हो, तो बदलाव नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अविकारी। तो नाम सोच समझिए पढ़ा, सही पढ़ा, क्या पढ़ा, अविकारी या अव्यय। जिसमें बदलाव नहीं होगा और जो खर्च नहीं होगा। अब इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, तो क्या है इसमें, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, बहुत है इतने तो, रिक्त स्थान वाला प्रश्न आए, इनमें से जितने भी 1 2 3 4 आपके याद रह पाए उतने बहुत आपके लिए, है ना। पूरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यू वाले प्रश्न आते हैं, किसी ऊपरी परीक्षा में आते हैं, तो उनको सब ध्यान रखने पड़ेंगे। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर वर्तित नहीं होते, क्या कहलाएंगे, अविकारी। कौन से परिवर्तित होते हैं, विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये कैसे हैं, परिवर्तित नहीं होंगे। चाहे लिंग चेंज हो जाए, चाहे वचन चेंज हो जाए, चाहे कारक हो जाए, ये बदलेंगे नहीं। ये कैसे हैं, ये पुष्पा स्टाइल है क्या, हाँ। तो ये वो झुकते नहीं है और ये बदलते नहीं है। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर क्या नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं है, क्या कहलाते हैं, अभिकारी। एक काम हो गया। कैसे, देखो कैसे, धीरे, तेज, तेजी, तेजी में जाएगा, तेज, जल्दी। लड़की ने कहा वह जल्दी चलती है, लड़का क्या बोलेगा, वह जल्दा चलता है। नहीं ना, जल्दी चेंज नहीं हुआ ना। लड़की ने कहा वह तेज चलता है, लड़की बोली मैं वह तेजी चलती है, नहीं वो भी तेज ही है। तो जिनमें बदलाव नहीं हुआ किसी के आधार पर भी, हम तेजे चलते हैं, हम भी तेज ही रहेगा। ना वचन में चेंज होगा, ना लिंग चेंज हुआ, तेज। स्त्री ने कहा वह तेज चलती है तो भी ठीक है, लड़के ने कहा वह तेज चलता तो भी सही है, हम तेज चलते हैं तो भी सही है। तो लिंग चेंज किया, वचन चेंज किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं अविकारी। चलो, कितने प्रकार हैं देखो। आ गई बात किसकी, प्रकार की। कितने प्रकार हैं अविकारी के, 4 ही बताने हैं। किसी परीक्षा में बैठे हो, 4 ही प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका क्रिया विशेषण, अच्छा, और कौन सा है, संबंध बोधक, और क्या है, समुच्चय बोधक, और क्या है, विस्मयादि बोधक,
लो जी, हो गया काम, हो गया। कैसे हुआ? टाइप कितने हुए? विकारी के, अविकारी के 4, अव्यय के 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। कोई पांचों प्रकार ही मानते हैं कि आपको 4 बताने हैं, 10 तो 4 ही बताने हैं। और कौन सा माने? और मान लो आप क्या, अगर पूछे पांचों प्रकार कौन सा मानते तो उसको बोलते निपात। ये निपात तो पहले यही खत्म कर दो। निपात होता क्या है? निपात तो जब किस सेंटेंस में किसी बात पे जोड़ देते हैं, मैं भी जाऊंगा, तो भी जो आया वो क्या है? मैं भी पढ़ूंगा। तो ये भी जो आया वो निपात है। क्या हो गया? निपात। वह ही नहीं और भी है। क्या हुआ? ही, ये भी क्या हो गया? वह ही नहीं, जोड़ दे रहा, वह ही नहीं और भी है, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे निपात। काम हो गया। अब 4 जो मेन पढ़ने हैं वो देखो। पहला है कौन सा? क्रिया विशेषण। यही काम खत्म हो रहा है एक बार तो। क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। संबंध क्या होगा? जो दो शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम में संबंध बताएगा, संबंध बोधक। समुच्चय क्या होगा? दो शब्दों को जोड़ेगा या तोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? राम और श्याम, दिन या रात। तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक वो क्या होता है? विस्मय वाले चिन्ह, वाह, अरे, छी, वो जो लगा हुआ रहता है उनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक। इतनी सी बात है, इतने में भी काम हो जाएगा। पर कुछ प्रश्न इससे ऊपर का आ जाए एग्जाम में तो क्या आ सकता है, इनको अभी देख लेते हैं। 10 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा। आ जाओ। पहला कौन सा है? पहला है क्रिया विशेषण। देखो इसमें क्या है। अभी बताया परिभाषा क्या बनी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्या परिभाषा बनी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है, कोई रटने वाला नहीं है, समझना बात को, समझना बात को। क्रिया लिखा हुआ है, विशेषण आप जानते हो क्या होता था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण था। यहाँ क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताए, तो क्रिया विशेषण हो गया। सीधी सी बात है। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कितने प्रकार है? इसके भी प्रकार पढ़ने पड़ेंगे क्या? हाँ, इसके प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? रीतिवाचक, अच्छा, और कालवाचक, अच्छा, और परिमाणवाचक। बहुत है क्या? नहीं, एक और। कौन सा? स्थानवाचक। 4 है, हाँ 4 है। आराम से याद हो गया। बस इसके ही है प्रकार, बाकी आगे वाले आने वाले जो उनके प्रकार नहीं है। किसके से प्रकार हुए? एक तो किसका था? एक तो आपके था प्रकार विकारी का, उसके भी कितने? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये वाले। फिर बात करें, पहला देखा हमने क्रिया विशेषण, उसके प्रकार है क्या? हाँ, उसके भी है। क्या है? रीति, काल, परिमाण और स्थान। रीति में क्या हो जाएगा? रीति में देखो क्या हो जाएगा? रीति यानी तरीका है। रीति यानी क्या है? तरीका। और तरीका क्या? वह तेज दौड़ता है, वह धीरे चलता है। काल क्या होता है? समय। क्या है? समय। समय कैसे? वह अभी आया है, तब जाएगा, अब जाएगा। ये अभी, अब, ये क्या है? काल। समय, वह कल जाएगा, वह परसों जाएगा, ये क्या है? समय। तो काल नहीं, समय। परिमाण नहीं, मापतोल। मापतोल कैसे? कम खाता है, अधिक खाता है, ज्यादा खाता है, वो क्या हो गया? मापतोल। स्थान क्या है? स्थान स्थानीय है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, बाएं खड़ा है, दाएं खड़ा है,
तो इधर उधर बाएं दाएं ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके क्रिया विशेषण के स्थान में। क्या देखा क्रिया विशेषण में? आराम से क्रिया की विशेषता बताया क्रिया विशेषण। एक काम रीति में क्या होगा, अगर ऐसा वाक्य आए कि वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या, तेज। वह लड़की तेज है, तो लड़की क्या, चालाक है, तेज है, तो तेज उसके लिए है, तो वो तो क्या हो गया, विशेषण। सुनना, वह लड़की तेज है, किसके लिए आया, किस लड़की के लिए आया, तो लड़की की विशेषता बता रहा था, तो उसे बोलेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, विशेषण हो जाएगा। पर ये क्या है, इसने बोला क्रिया की विशेषता, ये दौड़ना रहा, और तेज क्या है, दौड़ने की विशेषता है, वह की विशेषता थोड़ी है, वह तेज है, ये थोड़ी बोला, वह तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण। एक काम हो गया। काल, वह कल जाएगा, कब जाएगा, कल, जाने की विशेषता क्या हो गई, कल। परिमाण क्या हो गया, कम अधिक ज्यादा, वह अधिक खाता है। मोहन कम पीता है, तो कम अधिक ज्यादा क्या है, मापतोल है, पीने की विशेषता है, खाने की विशेषता, स्थान, वह ऊपर बैठा है, ये क्या है, स्थान है, बैठने की विशेषता, वह की विशेषता नहीं है। अजय बाहर खड़ा है, तो बाहर क्या है, खड़े होने की विशेषता, अजय की विशेषता नहीं है, बाहर की विशेषता है। काला, गोरा, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, ये थी अजय की विशेषता। पल्ले पड़ गई बात, नहीं पड़ी तो प्रश्न पूछ सकते हो आप कमेंट करके। आगे आ जाओ, दूसरी बात देखो, वैसे पल्ले पड़ गया। दूसरी कौन सी है, संबंध बताया अभी, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय अविकारी, वही बात है, संबंध बोधक अव्यय कैसे हो जाएगा, क्या होगा, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। लो परिभाषा, क्या परिभाषा हो गई, दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले अव्यय क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ जाएगा आपको, ये ध्यान रखना है बस। चलो, अब इसके भेद है क्या, इसके कोई भेद नहीं है, सीधी सी बात, क्या, सोहन के साथ मोहन आएगा, वैसे सोहन के साथ तो कौन आ सकता है, बलवंत भी आ सकता है ना, तो सोहन के साथ कौन आएगा, मोहन आएगा, तो सोहन और मोहन में क्या संबंध है, के साथ, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, तो संबंध हो उसको क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय। और एग्जांपल देखो, सुरेश के स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हो गया, ट्रेन चली गई। अब यहां पे क्या गया, ये आ गया से पहले, यानी इसमें जो भी होगा ना, अब आप देखो, पहले समय भी हो सकता है, वह पहले जाएगा, सुनना ढंग से, वह पहले जाएगा, इतना सा वाक्य है। अब इसमें कोई संबंध है ही नहीं, वो तो क्या, जाएगा की विशेषता क्या, पहले जाना है, तो क्रिया विशेषण हो गया। पर इसमें क्या आ गया, दो शब्द, सुरेश और ट्रेन में क्या संबंध है, उससे पहले, तो से पहले, यानी विभक्ति का प्रयोग यहां पर भी हो रहा है, विभक्ति का प्रयोग यहां पर भी हो रहा है। संबंध जब भी आएगा विभक्ति का प्रयोग होगा, अपने आप समझ जाओगे देखते ही, क्या कि विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम उच्चय, समान उच्चारण हो, समान उच्चारण किसका होगा, माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन, सुबह रात, ये सब क्या समान उच्चारण वाले हैं, तो क्या हो जाएगा कि दो शब्द या दो वाक्य या दो वाक्यांश को जोड़ने वाला अव्यय क्या हो जाएगा, उसमें केवल शब्दों को जोड़ रहा था, ये क्या होगा,
दो शब्द या सेंटेंस, वाक्यांश या वाक्य, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। बस सीधी सी बात है, क्या ये वो ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, दो तीन बातें। अच्छा ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय क्या ला लिया। कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला है? पहले तो देख लो, इसके दो टाइप होते हैं। इसके भी टाइप है क्या? हाँ दो ही है, पिछले वाले नहीं थे ना, कम कर दिए, दो हो गए इसके। कौन से हैं? एक तो है समानाधिकरण, आराम समझ में आ जाएगा, समानाधिकरण। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? व्यधिकरण। अच्छा क्या समझेंगे? नाम लिखा हुआ समानाधिकरण, समान, समान किसे? माता पिता समान, दिन रात समान, भाई बहन समान, तो सब में क्या है? समानता वाली सी बात आ रही है। इस कारण उसमें क्या हो जाएगा? समानाधिकरण हो जाएगा। जैसे राम और श्याम, गीता तथा बबीता, राम व श्याम, तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे समानाधिकरण में। व्यधिकरण में क्या आएगा? व्यधिकरण में जो अलग कर रहा हो, ये तो क्या है? जोड़ने वाला है, राम और श्याम तथा ये संयोजक और व्यंजक। संयोजक जैसे इसके भी टुकड़े होते हैं ना, समानाधिकरण के भी टुकड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजक और विभाजक। 10th वाला वो ध्यान नहीं रखना भाई, इतना बड़ी क्लासेस में ध्यान रखना है। ये तो संयोजक और विभाजक तो आप तो ध्यान रखो भाई, समानाधिकरण होता है, व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण में क्या है? और तथा वह ये आता है। और इसमें क्या होते हैं? दो वाक्यों को जोड़ता है ये। कौन से वाक्य को? संयुक्त वाक्य को। या तो ये संयुक्त वाक्य को जोड़ेगा, और क्या होगा? और या फिर ये करेगा, किसको जोड़ेगा? या ये दो शब्दों को जोड़ देगा, दो शब्दों को। इसमें क्या होगा? ये मिश्र वाक्य को जोड़ेगा, इसमें ध्यान रखना, मिश्र वाक्यों को जोड़ेगा, और इसमें अलग करने वाला फील आएगा। में ध्यान रख लेना, समुच्चय बोधक है, दो शब्द वाक्य या वाक्यांश को जोड़ेगा। ठीक है, दो प्रकार है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अगला टाइप जो है, सबसे इजी जो है, जो आपको पहले से ही आता है, वो कौन सा है? वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मय आश्चर्य तो होता ही है, आश्चर्य ही नहीं होता, उसके अलावा भी होता है। उसके अलावा क्या होता है? घृणा होती है। अच्छा और क्या होता है? दुख हो सकता है, प्रसन्नता हो सकती है। इन सब में भी क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। पर इसमें पहचान जाओगे, इसमें क्या आएगा? कल तो हो गई परिभाषा। क्या परिभाषा हुई? कि वे अव्यय जो आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रसन्नता आदि का बोध कराए, तो उसे कह देंगे क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्या होगा? और ये होगा, इसमें ये चिन्ह लगा हुआ आएगा विस्मयादि, अरे वाह छी कितना गंदा है, और दुख, हाय ये क्या हुआ। तो ये सब क्या है? ये ऐसे शब्द जब आएंगे उसको बोल देंगे, इसका कुछ भी जोड़ दो, अरे वाह तू आ गया, वाह मजे आ गए, छी कितने गंदे हो, हाय ये क्या हुआ। तो ये जब इनमें वाक्य जोड़ देंगे, तो ये स्टार्टिंग जो है, शुरुआत जिनसे हो रही है, वो सब क्या है? अव्यय। कौन से? विस्मय कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, दुख कर सकते हैं, प्रसन्नता कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे? विस्मयादिबोधक। सीधी बात है, कोई काम नहीं हुआ। क्या कहा? पहले कहा हमने अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। विस्मयादि देखा, विस्मयादि में क्या हुआ? आश्चर्य, घृणा, दुख या प्रसन्नता, ऐसे क्या हो गया? विस्मयादि। फिर क्या था? समुच्चय बोधक। दो शब्द होंगे, वाक्यांश होंगे, वाक्य होंगे। कैसे? और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब इनमें आ जाएंगे। लेकिन ये जब दिखे ना आपको, तो ये आपको दिखते ही पूछे कौन सा अव्यय है, तो बोल देना समुच्चय बोधक अव्यय है। संबंध में क्या होगा? विभक्ति के साथ में आएगा, विभक्ति के साथ में आएगा कोई शब्द, समुच्चय संबंध बोधक हो जाएगा। क्रिया विशेषण में क्या होगा? परिभाषा ध्यान रखनी है, ये सबसे मेन आपके लिए, ये मेन आपके लिए। क्रिया विशेषण से बताएगा, क्रिया विशेषण है कितने प्रकार है? 4 है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा आपके लिए इस बार जो आ रहा है 2026 में, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या क्या इनमें आ सकता है? ये आगे डीप बात है, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद कर लो, बहुत है आपके लिए। प्रकार कितने थे? 4 थे, कोई पांचवा ही मानता है, बता दिए कैसे मानते हैं। और परिभाषा क्या है? लिंग, वचन, काल, क्रिया, पुरुष के आधार परिवर्तित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? अविकारी। और शंका नहीं। ओके, चलो मिलता है फिर अगली क्लास में।